नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस टू की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे। और इससे पहले अपने जो है प्रतिरोधकता पढ़ चुके हैं और चालकता के बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने जो बात करने वाले हैं वो पहले चालकता की बात कर लेते हैं। चालकता या इसी को बोला जाता है विशिष्ट चालकता। इसी को क्या कहते हैं अपने विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, चालकता या विशिष्ट चालकता। देखिए अपने प्रतिरोधकता की बात कर चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं अपने? प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रतिरोधकता जो है उसे किससे लिखा था? उसे लिखा था रो से। किसे लिखा गया था? रो से उसे लिखा गया था। ठीक है, और इसके अलावा अपने ये पढ़ चुके हैं कि जो R होता है वो इक्वल होता है रो L अपॉन ए की। यहाँ से रो जो है वो बराबर होता है AR अपॉन L के। तो ये जो रो है किसके बराबर है? AR अपॉन L के बराबर है। और रो जो है उसका मात्रक भी अपने पढ़ चुके हैं। R के लिए तो आपको पता है ओम आता है, और यहाँ से मीटर स्क्वायर बटा मीटर, तो क्या बचता है? मीटर बचता है। तो रो के लिए अपने लिख चुके हैं ओम और मीटर। ठीक है, और चालकताओं के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। चालकताओं को अपने G से लिखा था, और चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। और इसका जो मात्रक लिखा था हम लोगों ने वो लिखा था ओम इनवर्स। और इसी को अपने क्या कहते हैं? इसी को अपने कहते हैं महो, और इसी को कहा जाता है सीमेन। क्या कहा जाता है? सीमेन कहा जाता है। आज जो अपने बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चालकता की। देखो ये जो प्रतिरोधकता है ना, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब अपने देखते हैं चालकता या विशिष्ट चालकता जो है वो क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर विशिष्ट चालकता जो प्रतिरोधकता है, उस प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। जो प्रतिरोधकता होती है उस प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को अपने क्या कहेंगे? उसको अपने कहेंगे चालकता। यानी अपना जो सिग्मा है वो क्या होता है? 1/ρ होता है। सिग्मा जो है वो क्या होता है? 1/ρ होता है। अगर अपने बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक देखो आप लोग कहाँ से लिखोगे? जो आपने प्रतिरोधकता के लिए लिखा है उसी का आपको क्या करना पड़ेगा? व्युत्क्रम करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग देखना, ये आपने क्या लिखा है? ओम और मीटर लिखा है। क्या लिखा आपने? ओम और मीटर लिखा है। अगर आप इसे ऊपर लेकर के जाओगे तो ये बनेगा ओम इनवर्स। क्या बनेगा? ओम इनवर्स। और साथ में क्या बनेगा? ये बनेगा मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, यानी ये बनता है महो मीटर इनवर्स। क्या बनता है? महो मीटर इनवर्स। जो इसका मात्रक बनता है वो क्या बन गया? महो मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स भी आप लोग इसे लिख सकते हो। ठीक है, ये बनता है इसका मात्रक। अगर बात करें विमा की, किसकी बात करें? इसकी विमा की बात करें। विमा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पहले भी। ओम के लिए अपने जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ओम के लिए लिखते हैं M1 और 1232 लिखते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है? ओम के लिए है। और मीटर के लिए क्या होती है? L की पावर 1 आ जाती है। तो ये बन जाती है M1 L3 T-3 और T-2। ये किसके लिए है? प्रतिरोधकता के लिए है। तो चालकता के लिए अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा M L T और A। ठीक है, ये बस 1 की जगह माइनस का 1, 3 की जगह माइनस का 3, जो माइनस का लिखा हुआ था उनकी जगह प्लस का। ठीक है, ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये बन जाती है किसकी विमा? चालकता की विमा। क्या लिखा है अपने? M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर +3 और A की पावर +2। ये क्या है? आपके पास में विमा है। और आगे अपने देख सकते हैं कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? कम होता है।
जिन पदार्थों की, ये याद रखना आप लोग, ये बात जो बता रहा हूँ आपको, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान कम होता है, प्रतिरोधकता का मान कम होता है, जैसे चांदी, तांबा, ठीक है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम भी आप लोग इसमें लिख सकते हो, एल्यूमिनियम। इनसे क्या बनाए जाते हैं? इनसे बनाए जाते हैं संयोजक तार। क्या बनाए जाते हैं? संयोजक तार बनाए जाते हैं। एग्जामिनर जो आता है प्रैक्टिकल के अंदर, वो भी आप लोगों से पूछ सकता है कि जो संयोजक तार होते हैं वो संयोजक तार किससे बनाए जाते हैं, तो आपको बता देना है कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान कम होता है। प्रतिरोधकता का मान कम होने का मतलब हो गया चालकता का मान ज़्यादा होना। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इनमें संबंध क्या है, व्युत्क्रम का संबंध है। तो जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान कम होगा उनसे क्या बनाए जाते हैं? उनसे बनाए जाते हैं संयोजक तार, जो किससे बने होते हैं? जो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इन सभी से बने हुए होते हैं। दूसरी बात अपने इसमें करते हैं, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान अधिक होता है, प्रतिरोधकता का मान अधिक होता है, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान अधिक होता है उनसे बनाए जाते हैं प्रतिरोधक तार। क्या बनाए जाते हैं? प्रतिरोधक या प्रतिरोधी तार। उनसे क्या बनाए जाते हैं? उनसे बनाए जाते हैं प्रतिरोधक या प्रतिरोधी तार, ठीक है। और ये बने होते हैं नाइक्रोम के, मैग्नीन के या कांस्टेंटन के। किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं नाइक्रोम के, ये बने होते हैं नाइक्रोम के, ये बने होते हैं कांस्टेंटन के, ये बने होते हैं मैग्नीन के, ठीक है। तो जो प्रतिरोधक तार है वो तो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं नाइक्रोम, कांस्टेंटन और मैग्नीन से। और जो अपने संयोजक तार है वो बने होते हैं चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम से। अपने जो लैब है उस लैब में जो प्रतिरोधक तार है वो तो है अपने पास में नाइक्रोम का, और संयोजक तार जो है वो अपने है तांबे का, ठीक है। अपनी लैब के बारे में बता रहा हूँ, अपनी जो स्कूल की लैब है उसमें तो जो अपना संयोजक तार है वो ये तांबे का बना हुआ है, और जो प्रतिरोधक तार वहाँ पर लगा हुआ है वो किसका बना हुआ है? नाइक्रोम का बना हुआ है, ठीक है। ये इनसे क्यों बने हुए, इनके बारे में और भी खास बातें होती हैं जो आने वाले समय में अपने पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान कम होगा तो उनकी चालकता का मान ज़्यादा होगा। अगर उनकी चालकता का मान ज़्यादा होगा तो उनसे चालक तार या संयोजक तार बनेंगे, ठीक है। किससे? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इन सभी से बने होते हैं। और सामान्यतः अपने तांबा जो होता है उसी को काम में लेते हैं। और जो प्रतिरोधक तार होते हैं जो अपने प्रतिरोध के लिए काम में आते हैं, उन प्रतिरोधक तारों को किससे बनाया जाता है? जिनकी प्रतिरोधकता का मान क्या हो? अधिक हो। प्रतिरोधकता का मान अधिक होने का मतलब हो गया चालकता का मान कम होना, ठीक है। चालकता का मान कम होना। तो ये किससे बने होते हैं? ये नाइक्रोम से, कांस्टेंटन से या मैग्नीन से बने होते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं विद्युत प्रतिरोध की, कि विद्युत प्रतिरोध जो है वो अपने क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ एक बातें इसमें बता देता हूँ कि अपने ये जो छोटे छोटे टॉपिक पढ़े हैं यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और 1 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी यहाँ से ज़्यादा बनती है इस चैप्टर से। ये चैप्टर और आगे वाला चैप्टर दोनों मिलकर के आपके 5 नंबर के बनते हैं। तो इससे 1 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न या 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ज़्यादातर संभावना यही रहती है कि यहाँ से 1+2 का प्रश्न आपको दिया जाए। अब आगे अपने पढ़ने वाले हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अपने विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध की अगर अपनी बात करें तो आप सभी को पता है कि देखो अगर प्रतिरोध की बात करें तो आप सभी जानते हो कि जो चालक होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? चालकों में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चालकों में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते रहते हैं? लगातार गति करते रहते हैं। तो इन आवेश वाहक जो है ये आवेश वाहक जो है, या आप मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है जब गति करते हैं तो ये क्या करते हैं? जो बद्ध आवेश है
जो धनायन वगैरह है, जो जलक आयन वगैरह है, उनसे ये लगातार क्या करते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो अपने पास में बद्ध आवेश है, आप बद्ध इलेक्ट्रॉन मान सकते हो या आप बात कर सकते हो धनायन वगैरह की या जलक आयन वगैरह की, तो वो क्या करते हैं, ये जो मुक्त आवेशवाहक या मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहे हैं, इनके मार्ग में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उनके मार्ग में क्या उत्पन्न करते हैं, बाधा या रुकावट उत्पन्न करते हैं। और ये जो बाधा या रुकावट है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, इसी को अपने क्या कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि किसी चालक में बद्ध इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा, किसी चालक में बद्ध इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉन या आवेश, इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट जो है, उसी को अपने क्या कहा जाता है, उसी को अपने कहा जाता है विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, इसी को अपने क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। आगे अगर अपने देखें इसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मात्रक जो है, इसके बारे में अपने पहले बात कर चुके हैं। प्रतिरोध का मात्रक जो है वो क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और इसे अपने किससे लिखते हैं, ओम से लिखते हैं। ठीक है, और जिन उपकरणों को प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है, उनको बोला जाता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक कौन से उपकरण या युक्तियाँ होती है, वो युक्तियाँ जो आवेशवाहक होते हैं, इनके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने के लिए बनाई जाती है, या जिन युक्तियों को प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है, उनको अपने क्या कहते हैं, उनको अपने कहते हैं प्रतिरोधक युक्तियाँ। 1 ओम की परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हो कि 1 ओम की अगर आप लोग परिभाषा लिखो तो आपको पता है ना कि V और I का अनुपात जो प्रतिरोध होता है, मैंने लास्ट आपको बताया था जब ओम का नियम पढ़ाया था। ठीक है, तो वैसे हम लोग 1 ओम की परिभाषा भी लिखी थी हम लोगों ने कि 1 ओम जो है वो किसके बराबर है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के बराबर है। यानी किसी चालक के सिरों पर अगर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दें और उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो जो चालक है उसका प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, 1 ओम होगा। चालक का प्रतिरोध अपने कितना लेंगे, वहाँ पर 1 ओम लेंगे। अपने आगे बात करते हैं इसके अंदर कि जो अपने पास में प्रतिरोधक जो होते हैं या जो प्रतिरोध जो अपने होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध अपने सामान्य 2 प्रकार के लेते हैं। एक तो होते हैं ओमीय प्रतिरोध और एक होते हैं अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय और एक तो होते हैं ओमीय प्रतिरोध और एक होते हैं अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, ये अपने सामान्यतः वर्गीकरण किया गया है कि सामान्यतः जो अपने प्रतिरोध लेते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होते हैं ओमीय और एक क्या होते हैं, अनओमीय। ठीक है, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं ओमीय प्रतिरोधों की कि ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं। जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ओमीय प्रतिरोध। जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं उनको क्या कहते हैं, अपने उनको कहा जाता है ओमीय प्रतिरोध। इनके लिए V और I के मध्य अगर आप लोग ग्राफ खींचो, V और I के मध्य अगर आप लोग क्या करो, ग्राफ खींचो, तो ये ग्राफ जो है वो कैसा प्राप्त होता है, आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, यानी ऐसे उपकरणों के लिए अगर आप लोग क्या करो, V और I के मध्य अगर ग्राफ खींचो, ये ग्राफ जो है आपको किस प्रकार का प्राप्त होता है, ये ग्राफ आपको हमेशा एक सरल रेखा जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, आगे अगर अपनी बात करें अनओमीय प्रतिरोधों की, तो अनओमीय प्रतिरोध कौन से होते हैं, देखिए अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं।
तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो प्रतिरोध कौन से होते हैं? वो अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। इनके लिए V और I जो ग्राफ है, V और I ग्राफ जो है वो कैसा प्राप्त नहीं होता? वो सरल रेखा प्राप्त नहीं होता या सरल रेखीय प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इनके लिए V और I के मध्य अगर आप लोग ग्राफ खींचोगे तो ये जो ग्राफ आपका आएगा ये कैसा प्राप्त नहीं होगा आपको? ये ग्राफ सरल रेखीय आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अपनी कुछ स्थितियां देखते हैं अपने जहाँ पर क्या होता है, ओम के नियम का पालन नहीं होता है। तो इसके लिए अपने कुछ एक कंडीशन की बात कर लेते हैं भी, जहाँ क्या हो, ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा हो। देखो कुछ एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन अपने इसके अंदर लेते हैं, विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन जो है वो क्या ना हो, वो रेखीय ना हो। यानी सबसे पहले जो अपनी बात करते हैं वो बात कर लेते हैं धारा और विभवांतर के मध्य संबंध जो है वो कैसा ना हो, वो रेखीय ना हो। ठीक है, जो अपने धारा और विभवांतर लेते हैं इनके मध्य जो संबंध अपने देखते हैं अगर वो कैसा ना हो, वो रेखीय ना हो। कैसे? जैसे देखो एक तरफ हमने वोल्टेज ली, एक तरफ हमने करंट लिया और अपने खींचा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ तक तो सीधा चला, बाद में ये ग्राफ जो है किस ओर मुड़ जाए, ऊपर की ओर मुड़ जाए। और जाना किस साइड में था? जाना था इसे इस साइड में। ठीक है, जैसे A, B और C। तो ये जो अपनी सिचुएशन बन रही है ये कौन सी बन रही है? ये विभवांतर और धारा जो है इनके मध्य संबंध क्या नहीं है? रेखीय नहीं है। यानी विभवांतर और धारा जो हम लोगों ने ली है, अगर इनके मध्य संबंध क्या ना हो, रेखीय ना हो, तो ये किस प्रकार का उपकरण होगा या कैसी युक्ति होगी? तो अपने बोल सकते हैं ये जो प्रतिरोध यहाँ पर है ये कैसा है? अनओमीय प्रतिरोध है। ठीक है, इसके अलावा अपने कुछ बातें और कर सकते हैं, जैसे विभवांतर और धारा जो है इनके मध्य जो संबंध हो वो क्या ना हो, वो अद्वितीय ना हो। विभवांतर और धारा में संबंध जो है वो कैसा ना हो? अद्वितीय ना हो। अपने इसकी भी बात कर लेते हैं, आगे लिख देता हूं मैं, जो विभवांतर और धारा जो है इनमें संबंध कैसा ना हो? अद्वितीय ना हो। अद्वितीय ना होने का मतलब हो एक समान ना हो, एक जैसा ना हो। ठीक है, जैसे चलो दोनों साइड का बना लेते हैं, एक साइड B लिया, दूसरी साइड I लिया, तो इस प्रकार का अपने को अगर क्या प्राप्त हो रहा हो, ग्राफ जो है वो प्राप्त हो रहा हो। ये क्या है? विभवांतर और धारा के मध्य संबंध जो है वो कैसा नहीं है? वो अद्वितीय नहीं है। जैसे अपने एक उपकरण होता है थायरिस्टर, थायरिस्टर में विभवांतर और धारा के मध्य जो संबंध होता है वो कैसा नहीं होता है? वो अद्वितीय नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी अपने एक वजह होती है अनओमीय उपकरण होने की। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हो कि जो धारा है उसका मान जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा हो, धारा जो है वो किस पर निर्भर कर रही हो, वो विभवांतर जो है उसके चिन्ह पर निर्भर कर रही हो। ठीक है, ये भी अपने इसके अंदर एक बना लेते हैं कि धारा में परिवर्तन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा हो? विभवांतर के चिन्ह पर परिवर्तन कर निर्भर कर रहा हो। ये भी अपने ले लेते हैं कि धारा में परिवर्तन जो है किस पर निर्भर कर रहा हो? विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर कर रहा हो। जैसे अपने डायोड की बात कर लेते हैं, अपने जो डायोड है इसमें जो अपने धारा लेते हैं, ये धारा जो है वो किस पर डिपेंड करती है? ये धारा डिपेंड करती है विभवांतर के चिन्ह पर। ये जो विभवांतर है इसके चिन्ह पर डिपेंड करती है कौन? धारा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, इसे अगर 22 में चला रहे हैं और 22 में चला रहे हैं, दोनों ही समय ये किस पर डिपेंड कर रही है? विभवांतर के चिन्ह पर डिपेंड कर रही है। तो ये भी एक किसका उदाहरण है? ये भी एक अनओमीय युक्ति का उदाहरण है, अनओमीय युक्ति का उदाहरण है। और ये अपने क्या ले रखा है? एक PN डायोड ले रखा है। देखो अपने इसके बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे PN डायोड वगैरह के बारे में। PN डायोड जो है वो आपके फिजिक्स के सिलेबस में जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर पढ़ने वाले हो उसके अंदर आपके ये आएगा PN डायोड, तो वहाँ से आप लोग इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। और याद रख लेना वो किसका एग्जाम्पल है? एक अनओमीय युक्ति का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा जो टॉर्च होती है उसके बल्ब की अगर अपने बात करें तो वो भी किस प्रकार से व्यवहार करता है? जो बल्ब होता है वो भी किस प्रकार से व्यवहार करता है? अनओमीय युक्ति की तरह व्यवहार करता है। प्रारंभ में तो ओम के नियम का पालन करता है, परंतु जैसे जैसे क्या होता है
फिलामेंट जो वो गर्म होता है, जैसे यहाँ वोल्टेज लगा रखी है उस पर, तो जैसे जैसे फिलामेंट क्या होता है गर्म होता है तो ओम के नियम का पालन करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी अनओमीय उपकरण का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अर्धचालक, निर्वात नलिकाएं, वो सभी क्या है, अनओमीय युक्तियाँ हैं। आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर कि जो अर्धचालक है या निर्वात नलिका है, निर्वात नलिका है या ट्रांजिस्टर है, ये सभी कैसे हैं, ये सभी अनओमीय युक्तियाँ हैं, अनओमीय युक्तियाँ। इनके लिए जब आप लोग ग्राफ खींचोगे तो वो कैसे प्राप्त नहीं होंगे, वो आपको सरल रेखीय प्राप्त नहीं होंगे। तो ये आप लिख सकते हो ओमीय और अनओमीय युक्तियों के बारे में। देखो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आपको बस एक तो इतना याद रखना है। ओमीय कौन से हैं, ओमीय वो होते हैं जिनके लिए V और I जो अपने ग्राफ आप लोग खींच रहे हो वो कैसा प्राप्त हो, सरल रेखीय प्राप्त हो, दूसरा ओम के नियम का क्या कर रहा हो, वहाँ पालन कर रहा हो। ठीक है, इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। अनओमीय कौन सा होगा, जिनके लिए V और I का ग्राफ जो है वो सरल रेखीय प्राप्त ना हो और जो किसका पालन ना करे, ओम के नियम का पालन ना करे। ठीक है, आप लोग इतना याद रख सकते हो। ये सारी बातें जो है ये आप लोग आने वाले समय में जब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वो चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आप लोग आराम से इनके ग्राफ वगैरह कैसे बनते हैं वो सभी ग्राफ आप लोग इसके अंदर बना लोगे। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में दिए हुए, वहाँ से बस आपको वो ग्राफ क्या करने हैं, इस टॉपिक में बना देने हैं। तो वो सारे कौन से हैं, वो सारे के सारे अपने पास में अनओमीय उपकरण आएंगे। ठीक है, जो मैंने सामने लिख दिया वो कौन से हैं, अनओमीय उपकरण। अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध की। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध ये इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से मान करके चलो आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से एक न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको उसे सोल्व करना होगा। देखो अपने न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। अपने न्यूमेरिकल वगैरह, न्यू टाइप वगैरह जो भी आपके दिए हुए हैं, क्वेश्चन वगैरह लास्ट में जितने पर्सन दिए हुए हैं उनको, उदाहरण वगैरह जो उनको जब भी अपनी क्लास लगेगी उसके अंदर अपने इन सभी को जरूर करने वाले हैं। ठीक है, अभी अपनी थ्योरी पढ़ रहे हैं और बाद में अपनी जो क्लासें होगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल की होगी, उनके अंदर अपने टोटल न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और आपके न्यू टाइप वगैरह भी दिए हुए हैं, छोटे बड़े पर्सन भी दिए हुए हैं, उन सभी को ये अपने क्या करने वाले, सोल्व करने वाले हैं। इसके अलावा अपने एग्जाम्पल भी है, उन्हें भी अपने सोल्व करेंगे। ठीक है, वो जैसे भी अपने रहेगा अपने उन्हें सोल्व करेंगे। तो अपने बात करने वाले देखिए, तो अपने पढ़ रहे थे कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। इसके अंदर अपने बात कर रहे थे कार्बन प्रतिरोध के बारे में कि कार्बन प्रतिरोध जो है वो क्या होते हैं। तो देखिए, कार्बन प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि जो अपने प्रतिरोधक होते हैं, अपने क्या होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं। प्रतिरोधकों की बात कर रहा हूँ, कार्बन प्रतिरोध की बात करेंगे। प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं तार आबद्ध, और जो दूसरे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कार्बन प्रतिरोधक। ठीक है, प्रतिरोधक अपने कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक ताराबद्ध और दूसरे जो प्रतिरोधक है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कार्बन प्रतिरोधक। देखिए, ताराबद्ध प्रतिरोधक जो है, तार आबद्ध प्रतिरोधक का क्या मतलब है, तार आबद्ध प्रतिरोधक का मतलब है ये जो प्रतिरोधक है, ये तार आबद्ध वाले जो प्रतिरोधक होते हैं, इनमें आपको मैंने बताया था कि अपने अगर लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये इसी पर काम करते हैं कि ये जो प्रतिरोधक है इनके अंदर तार जो होता है उसकी लंबाई जो है वो क्या कर दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। इनमें तार की लंबाई को क्या कर देते हैं, अपने बढ़ा देते हैं। अब तार की लंबाई इतनी ज़्यादा तो बढ़ा नहीं सकते कि अपने को काफ़ी ज़्यादा मान का जैसे प्रतिरोध चाहिए, तो अपने तार की लंबाई कितनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बहुत कम अपनी लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये प्रतिरोधक जो है वो अपने ज़्यादा काम में नहीं आते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी काम में नहीं आते, काम में आते हैं, परंतु उतने ज़्यादा अपने काम में इन्हें नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं कार्बन प्रतिरोधक की।
कार्बन प्रतिरोधक जो है ये किसके बने होते हैं? ये कार्बन के बने होते हैं। ये किससे बने हुए होते हैं? अपने कार्बन से बने हुए होते हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो क्या होता है? इनका नाम जो वो कार्बन प्रतिरोधक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक तो कार्बन के बने होते हैं, दूसरा इनका आकार छोटा होता है। आकार क्या होता है इनका? छोटा होता है। और प्लस क्या होते हैं? ये सस्ते होते हैं। किसकी तुलना में? जो ताराबद्ध प्रतिरोधक है उसकी तुलना में। कार्बन प्रतिरोधक जो है वो एक तो छोटे होते हैं, एक क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। और किससे बने हुए होते हैं? ये कार्बन से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए एक ताराबद्ध और एक क्या हो गया? अपनी कार्बन प्रतिरोधक हो गया। तो अब आगे अपने अगर बात करें कार्बन प्रतिरोधक की, अपना यही टॉपिक है कार्बन प्रतिरोधक या कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध एक तो मैंने आपको बता दिया किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्बन जो होता है इसे क्या किया जाता है? एक बंधनकारी की सहायता से इसे एक बेलनाकार रूप में लपेट लिया जाता है। इसे क्या कर लिया जाता है? बेलनाकार रूप में लपेट लिया जाता है। और इसके आर पार क्या निकाल दिया जाता है? इसके आर पार एक संयोजक तार जो है वो निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक अपने बंधनकारी होता है और उस बंधनकारी की सहायता से अपने कार्बन को क्या कर लेते हैं? बेलनाकार रूप में लपेट लेते हैं और साथ में क्या कर देते हैं? इसके आर पार एक संयोजक तार को निकाल देते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या बन जाता है? कार्बन प्रतिरोध बन जाता है। ये कार्बन प्रतिरोध जो होता है, इस पर जो प्रतिरोध है उसे मापने के लिए या प्रतिरोध कितने प्रतिरोध का ये बना हुआ है इसे ज्ञात करने के लिए इस पर क्या होता है? 4 रंगों की अपने वलयाकार पट्टियाँ जो है वो बनाई जाती है। इस पर क्या होता है? वलयाकार 4 पट्टियाँ बनाई जाती है। 4 पट्टियाँ बनाती हैं इस पर अपने 4 पट्टियाँ। और कैसी होती है? ये वलयाकार होती है। क्यों बनाई जाती है ये बनाई जाती है जो प्रतिरोध अपने होता है उसे काम में लेने के लिए कि कितने ओम का ये प्रतिरोध है। ठीक है, तो अपनी कार्बन प्रतिरोध की बात करें, देखिए जल्दी कोशिश करूँगा मैं कि आपको एक तो संधारित्र और एक जो अपने ये प्रतिरोध है ये ला करके मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कि प्रतिरोध और अपने जो संधारित्र होते हैं वो कैसे होते हैं। तो 1-2 दिन में मैं आपको ला करके इसमें दिखा दूंगा, किसी वीडियो मिल जाएगा आपको। तो अब अपनी बात कर रहे हैं कार्बन प्रतिरोध की। तो कार्बन प्रतिरोध जो किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। और इस पर सामान्य क्या होता है? 4 पट्टियाँ बनी हुई होती है। सामान्यतः अपनी बात कर रहे हैं ये इस प्रकार से, इस पर क्या होता है? 4 वलयाकार पट्टियाँ जो है वो बनी हुई होती है। ये एक पट्टी होगी जैसे, और फिर क्या होती है? एक दूसरी पट्टी होती है, और उसके बाद में क्या होता है? एक तीसरी पट्टी होती है, और फिर आती है इसमें चौथी पट्टी। तो इस पर 4 वलयाकार पट्टियाँ अपनी क्या की जाती है? बना दी जाती है। इस प्रकार से 4 अलग अलग प्रकार की क्या होती है? इसमें पट्टियाँ होती है। इनका रंग जो है वो अलग होता है भाई, अलग रंगों की ये जो है वो क्या होती है? पट्टियाँ होती है। ठीक है, ये सामान्य आप लोगों ने देखा भी होगा। जो अपने पास में विद्युत उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण जैसे अपने जो CFL होती है, जब CFL ख़राब हो जाती है तो खुली हुई CFL को आपने देखा होगा, उसकी जो प्लेट होती है जिस पर IC वगैरह लगे होते हैं, संधारित्र वगैरह लगे होते हैं, उसी पर क्या लगा रहता है? उसी पर ये प्रतिरोध जो है वो लगा होता है। ठीक है, जो चार्जर है उसे टूटने के बाद में अगर आपने देखा हो, या CFL वगैरह में भी आप लोग देख सकते हो, तो उसमें इस तरीके का क्या लगा रहता है? प्रतिरोधक लगा होता है। बिल्कुल छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा होता है ये। ठीक है, और इसके आर पार एक तार निकला रहता है और एक बेलनाकार क्या लगी रहती है? इस पर कार्बन लगा रहता है और अलग अलग रंग की इस पर पट्टियाँ बनी होती है। ठीक है, जब विद्युत उपकरण को आप देखते हो तो उसमें जो कंपोनेंट आपको मिलते हैं, अवयव मिलते हैं, इनमें आपको ये कार्बन प्रतिरोधक जो वो बिल्कुल अलग दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर अलग अलग प्रकार की क्या बनी हुई होती है? पट्टियाँ बनी होती है। इस प्रकार से इस पर पट्टियाँ बनी होती है, लाल, नीली, हरी, इस प्रकार के रंग की पट्टियाँ होती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये क्या होता है? ये प्रतिरोधक होता है या प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इस पर ये रंगीन जो पट्टियाँ हैं वो बनाई जाती है। देखिए कौन सी पट्टी किसे बताती है? इसकी जो प्रथम पट्टी है ये किसे बताती है? ये बताती है प्रथम सार्थक अंक को। किसे बताती है? प्रथम सार्थक अंक को बताती है। और ये जो दूसरी इसकी पट्टी है ये द्वितीय सार्थक अंक को बताती है। प्रथम पट्टी प्रथम सार्थक अंक को बताएगी और द्वितीय पट्टी द्वितीय सार्थक अंक को बताएगी। तीसरी जो इसकी पट्टी है ये किसे बताती है? ये बताती है गुणक को। किसे बताती है? गुणक को। 10 की पावर के रूप में गुणक होते हैं, 10 की पावर 0, 1, 2 इस प्रकार से, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 इस प्रकार से क्या होते हैं? गुणक होते हैं। और सार्थक अंक 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से क्या होती है? अपने पास में संख्याएं होती हैं। ये जो चौथी पट्टी है ये किसे बताती है? ये बताती है सहायता को। सहायता बोल सकते हो आप लोग, या विषव
विश्वसनीयता को बोल सकते हो, विश्वसनीयता को बताती है। या आप लोग बोल सकते हो ये किसे बताती है, ये बताती है सहनशीलता को, ठीक है, सहनशीलता को ये बताती है। कौन सी पट्टी, चौथी पट्टी। प्रथम पट्टी प्रथम सार्थक अंक, द्वितीय पट्टी द्वितीय सार्थक अंक, तीसरी पट्टी गुणक को, और चौथी पट्टी जो है वो किसे बताती है, वो बताती है अपने जो सहता, विश्वसनीयता या सहनशीलता है उसे बताती है, ठीक है। इसके लिए अपने क्या होती है, एक टेबल बनाई जाती है और उस टेबल के अंदर अपने क्या है, अलग अलग प्रकार के रंग लिखे होते हैं और उन रंगों के साथ में क्या किया जाता है, इन अंकों को लिखा जाता है। ये जो सार्थक अंक है, ये जो गुणक है और ये जो सहनशीलता वगैरह है, इनको क्या किया जाता है, उसके साथ में लिखा जाता है। और उस टेबल की सहायता से ही अपने क्या कर पाते हैं, उस टेबल की सहायता से ही अपने जो है वो अपने प्रतिरोध जो है उसका मान जो है वो ज्ञात कर पाते हैं। फिर अपने क्या होता है, ये अपने सहनशीलता जो है इसे लिखा जाता है, ठीक है। सहनशीलता ±5%, ±10%, ±20%, इस हिसाब से अपनी क्या होती है, इसमें सहनशीलता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने क्या लगा होता है, इसमें सहनशीलता। और 10 की पावर के रूप में इसमें क्या होते हैं, गुणक होते हैं। सार्थक अंक 1 2 3 4 इस प्रकार से क्या होती है, अपने पास में संख्याएं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने, और उस टेबल की बात तो अपने आज नहीं करेंगे, इतना समय नहीं बचा है कि अपने टेबल बनाए, ठीक है। थोड़ा सा मैं टेबल के बारे में आपको बता देता हूँ कि टेबल जो होती है उसमें क्या होते हैं, इस प्रकार से सार्थक अंक लिखे होते हैं, सार्थक अंक लिखे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ जाते हैं, उसके बाद में आ जाते हैं गुणक, और गुणक आ जाते हैं। फिर आ जाती है एक साइड इसमें सहता, ठीक है। और बिल्कुल शुरुआत में अपने इसमें लिखे जाते हैं रंगों को, बिल्कुल शुरुआत में क्या होता है, रंगों को लिखा जाता है। रंग जो है वो लगातार अपने इसमें रंग लिखे होते हैं, फिर इसमें सार्थक अंक लिखे होते हैं, फिर गुणक लिखे होते हैं, और बिल्कुल लास्ट में क्या लिखा होता है, सहता लिखी होती है, ठीक है। और उन सबको अपने सोल्व करके क्या करते हैं, उन सबको सोल्व करके अपने बता पाते हैं कि ये जो अपना कार्बन प्रतिरोधक है, इस कार्बन प्रतिरोधक का मान जो है वो कितना है, ठीक है। जैसे अगर शुरुआत की एक आधे की अगर अपनी बात करें, जैसे मान लीजिए ये शुरुआत में जैसे ब्लैक आता है अपने इसमें, ब्लैक, फिर आता है ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड और ऑरेंज, ऑरेंज, फिर आता है येलो, फिर आगे से आगे ये टेबल चलती जाती है। इसे अपने कल बनाएंगे टेबल को, कंप्लीट टेबल को बनाएंगे, और टेबल को बनाने के बाद में इन सबको देखेंगे। और टेबल को याद कैसे रखना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की भी अपनी बात करेंगे। तो अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ एक दो मैं आपको। और इस प्रकार से क्या होता है, इसमें सार्थक अंक लिखे होते हैं और 10 की पावर के रूप में क्या होते हैं, गुणक लिखे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, गुणक लिखे होते हैं। और सहता की बात की जाए तो सहता शुरुआत वाले रंगों के लिए तो होती नहीं है, सिर्फ किसके लिए होती है, एक तो होती है सवर्ण के लिए, सवर्ण के लिए कितनी होती है, ±5%। एक होती है रजत के लिए, ये कितनी होती है, ये होती है ±10%। एक नो कलर, कोई रंग नहीं, अगर कोई रंग आपको नहीं मिला हो उसमें तो अपने क्या कर देते हैं, ±20% जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये अपने क्या होती है, इसमें सहता होती है। तो इस टेबल की बात अपने कल करेंगे, टेबल को बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि टेबल की सहायता से अपने इन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। ये जो अपने अंक वगैरह है ना, इन पर रंग दिए हुए आपको मिलते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया जाए काला, लाल, पीला, और यहाँ क्या लिख दिया जाए, स्वर्ण लिख दिया जाए। तो फिर अपने टेबल को काम में लेंगे और टेबल की सहायता से जो न्यूमेरिकल आएगा उसे अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल आप लोग जितना पढ़ाए उसे पढ़ लेना, फिर अपने सिर्फ कार्बन प्रतिरोधक की बात करेंगे और टेबल को बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।